अस्सलाम वालेकुम। बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं जनाब। तो पहले ये हमने बनाई थी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, फिर आज हमने बनाई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अब हम बनाने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब पुरानी वीडियो में हमने मल्टी लेवल में जो बोला था वो आपने लाजमी देखना है, पुरानी वीडियो जाकर दे सकते हैं। फिर भी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहला जो होता है जनाब पेरेंट, उससे चाइल्ड इनहेरिट करता है। फिर जो दूसरा चाइल्ड होता है वो एज अ मतलब जो ये वाला चाइल्ड है वो एज अ बेस बन जाता है, या बेसिकली हम कह सकते हैं चाइल्ड ही है, ठीक है, चाइल्ड ही बन जाता है। दूसरा जो चाइल्ड हम क्लास बनाते हैं जिसमें चाइल्ड 2 नाम से, तो वो इसी चाइल्ड क्लास से इनहेरिट करता है, ठीक है। और अब हमने अगर चाइल्ड 2 बनाई है तो चाइल्ड हम 3 बनाते हैं तो चाइल्ड 2 से वो इनहेरिट करेगा, ठीक है। अब चाइल्ड हमने 3 बना लिया तो जो चाइल्ड 4 बनाएंगे वो चाइल्ड 3 से इनहेरिट करेगा। तो बस समझ आ रही ना, ये होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम बनाने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि बेसिकली जो पेरेंट क्लास होती है उसमें जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है, लेकिन जो चाइल्ड 2 होता है उसके अंदर हम दोनों प्रॉपर्टीज़ रख रहे होते हैं, एज मतलब चाइल्ड की भी रख रहे हैं, पेरेंट की भी रख लें, या फिर इसको कह सकते हैं आप बेस 2 या बेस 1, ठीक है। बेसिकली ये बेस 1 होगी, ये बेस 2, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ तो यानी ये समझो चाइल्ड की मैंने प्रॉपर्टीज रख ली और फिर हमने पेरेंट की प्रॉपर्टी भी इसमें रख ली, तो ये होगी जनाब मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हम दूसरी कोई क्लास बनाएं चाइल्ड 3 या नाम से, तो हम उसके अंदर भी चाइल्ड 3 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आपको अब यहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि मल्टीपल में क्या होगा कि बेसिकली चाइल्ड 2 ने चाइल्ड 1 की, यानी चाइल्ड की भी प्रॉपर्टीज़ को मैं चाइल्ड 1 कर देता हूँ ताकि आपको जो है जनाब कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं चाइल्ड 1 बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि ये चाइल्ड अगर ज़ीरो मैंने मतलब चाइल्ड के आगे कुछ लिखा नहीं है तो बेसिकली वो चाइल्ड 1 ही है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे चाइल्ड 1 कर देता हूँ ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चाइल्ड 1 होगी, तो ये चाइल्ड 2 है जनाब वो इनहेरिट कर रही है चाइल्ड 1 से भी, और चाइल्ड 1 से भी, और फिर चाइल्ड जो पेरेंट क्लास है उससे भी, ठीक है। ये दोनों क्लासेस से इनहेरिट कर रही है, ठीक है। चाइल्ड 2 जो है वो दोनों क्लासेस से इनहेरिट कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम दोनों की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मतलब कि एक तो मैंने चाइल्ड की, तो मैं आपको करके जो है ना जनाब इस चाइल्ड की प्रॉपर्टी, ये तो आपको मैं करके दिखा ही रहा हूँ। मैं आपको चाइल्ड इसकी भी प्रॉपर्टी इनहेरिट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी भी मैं प्रॉपर्टी इनहेरिट करके दिखाना चाहता हूँ। तो पेरेंट क्लास की भी हम करके दिखाना चाहते हैं। तो पेरेंट में नेम है, ठीक है। ये चाइल्ड 2 की क्लास है ना, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी जो क्लास है, सॉरी ये वाली, ये चाइल्ड 2 की क्लास है। अब इसमें हम एडिशन करेंगे, ठीक है। वो पुरानी जो क्लासेस है ना, ये वाली, ये है जनाब चाइल्ड 1, और ऊपर वाली पेरेंट क्लास, ठीक है। ये है पेरेंट क्लास, ठीक है, ये है पेरेंट क्लास, और ये है जनाब हमारी चाइल्ड क्लास 1 यानी चाइल्ड 1 क्लास, और ये है जनाब चाइल्ड 2। अब हमने इसमें छेड़खानी करनी है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको फासला दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बेसिकली अब हम दो क्लासेस इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। चाइल्ड 2 में हम दो क्लासों से इनहेरिट कर रहे हैं, वो है पेरेंट क्लास और चाइल्ड 1 क्लास, ठीक है। तो अब उसके अंदर हमने चाइल्ड 2 जो पहली जनाब ये वाली क्लास है, इसमें एक वेरिएबल है नेम, ठीक है, नेम अली। लेकिन मसला पता किधर आ रहा है, दूसरी जो क्लास है चाइल्ड 1, उसमें भी नेम वेरिएबल है, उसमें हमज़ा है। तो अगर हम नेम वेरिएबल प्रिंट करें तो क्या ये दोनों प्रिंट करेगा? देखते हैं। इसमें नेम वेरिएबल प्रिंट हुआ है, तो हम चेक करना चाहते हैं क्या ये दोनों करेगा या सिंगल ही करेगा, ठीक है। कहता है एक मिनट, चाइल्ड इज़ नॉट डिफाइंड, एक मिनट, हाँ चाइल्ड 1, सॉरी चाइल्ड 1 था, मैं चाइल्ड, चलें जी, चाइल्ड, ठीक है। तो क्या ये दोनों करेगा, देखते हैं। तो इसने दोनों मेरे ख़्याल से नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि बेसिकली वो क्लैश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो क्लैश कर रहे हैं। क्लैश कैसे कर रहे हैं? देखें आप, पहली बात तो ये है कि जो हमारा नाम है ना, सेकंड जो क्लास है उसका नाम ही इसने प्रिंट किया है, ठीक है। ये जो चाइल्ड 1 क्लास है ना, उसी का नाम इसने प्रिंट किया है। जो पेरेंट क्लास में नेम अली है वो नहीं प्रिंट किया, उसने हमज़ा प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि नेम नेम पहली बात ये क्लैश कर रहे हैं, ठीक है, ये नेम क्लैश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये दोनों मतलब कि सेम है, तो ज़ाहिर है वो तो प्रिंट नहीं करने वाला। और दोनों में से जो उसको सेकंड में मिला है, यानी जो मतलब कि सॉरी इसे फर्स्ट हमने एज अ प्रायोरिटी रखा है, तो वो उसने प्रिंट किया, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये काम है। अगर हम यहाँ पर नेम की जगह हमने एक दूसरा वेरिएबल बुक लगा दिया, ठीक है, BOOK बुक, उसके अंदर हम बुक, सॉरी हम, हाँ चलो बुक का इसमें यूज़ कर लेते हैं। बुक हमने मैथ रख ली, तो क्या हमने ज़ाहिर है ये पहली क्लास यानी पेरेंट क्लास बेस क्लास में हमने ये डाला है, तो क्या ये इनहेरिट करेगा? आप देखते हैं करता है कि नहीं। तो इसमें हम नॉर्मल बी वाला बुक कर लेते हैं, ठीक है। ये बुक मैंने पहले ही बनाया हुआ है पहले से। तो इसने कर लिया इनहेरिट। तो इसका मतलब ये है कि आप सेम वाला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर आप सेम करोगे ना, मतलब कि अगर आपने नेम यूज़ किया और इसमें भी नेम है,
तो वो जो जो इसमें प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा होगी ना, जो पहले नज़र आएगा उसको, उसी को वो करेगा, ठीक है प्रिंट। और दूसरे को नहीं करने वाला, ठीक है। दूसरे वाले को नहीं देखेगा, वो पहले वाले को देखेगा, वो पहले वाले को प्रिंट कर देगा, क्योंकि उसको बस एक से उसका क्लैश हो रहा है ना, नेम में क्लैश हो रहा है, इसमें भी क्लैश हो रहा है और इसके नेम में भी क्लैश हो रहा है। तो उसने कहा भाई कौन सा करूँ, कन्फ्यूज़ हो गया। तो उसने कहा चलो यार वही कर देता हूँ जिसकी प्रायोरिटी पहले है। तो जो पहले है वो जो पहले आ रहा है वो पहले पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। आप दूसरी कोई क्लास बना सकते हैं, उसकी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हैं, जैसे क्लास किसी कोई और क्लास बना के ना, क्लास कार, ठीक है। ये बना के भी आप यहाँ पर क्लास कार लिख के ना, सॉरी सी आर कार यहाँ पे लिख के इसकी भी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं, और ये कहीं से भी आगे इनहेरिट कर ले, ये इसकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरह होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल, हाँ, इनहेरिटेंस। तो ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपको ये क्लियर होगा कि मल्टीपल, सिंगल, मल्टी लेवल क्या होता है। और हायरार्किकल हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो इंशाल्लाह वीडियो को देखते रहें, और आप पुरानी वीडियोज़ देखें तो आपको पुरानी वीडियो में समझ आएगी, ठीक है। तो चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।